विपक्ष हमेशा मांग करता रहा कि मणिपुर हिंसा पे पीएम क्यों नहीं बोलते, गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते। और आखिर वो दिन आया और यानी कि वहां के सीएम बीरेन्द्र सिंह के लिए इस्तीफा देना पड़ा और तब जाके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कि संबित पात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष हमेशा बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष के लिए घेरता रहा है। मणिपुर हिंसा के लिए विपक्ष ने हमेशा वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग की थी और आखिर वो दिन आया और यानी कि वहां के सीएम बीरेन्द्र सिंह के लिए इस्तीफा देना पड़ा और तब जाके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आखिर राष्ट्रपति शासन के बाद क्या होने वाला है और इसी बीच संबित पात्रा और दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। संबित पात्रा को भी Z+ सिक्योरिटी और दलाई लामा को भी Z+ सिक्योरिटी दी गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि संबित पात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी उसके बाद उनकी बात पे कहीं ना कहीं बात सही साबित हुई और वहां का जो शासन प्रशासन, वहां की जो सरकार है यानी कि बीरेन्द्र सिंह की सरकार उस चीज को संभालने में नाकामयाब रहती है। वहां के जो गवर्नर हैं इस समय अजय कुमार भल्ला, जो फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो इस समय वहां के गवर्नर हैं, वो भी वहां के मामलों में लगातार कुछ भी सोल्यूशन निकालने में नाकामयाब रहते हैं और एटलीस्ट फाइनल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या है पूरा मामला, मैं पूरी इस स्टोरी में विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। आज दी डेमोक्रेसी में मैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड यानी हमारे लोकतंत्र में क्या चल रहा है, सबसे बड़ा मामला यानी कि जिसको लेके विपक्ष ने हमेशा हंगामा काटा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां, हमेशा मणिपुर को लेके संसद के अंदर, रोड के बाहर, रोडों पे बाहर, हर जगह सोशल मीडिया पर बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरते हुए विपक्ष ने अपनी पूरी तरीके से एक ताकत का एहसास कराया। विपक्ष हमेशा मांग करता रहा कि मणिपुर हिंसा पे पीएम क्यों नहीं बोलते, गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते, मणिपुर हिंसा पे इस तरीके। आखिर मणिपुर हिंसा थी क्या? मैं मणिपुर हिंसा के बारे में पूरा अपडेट आपके लिए दे दूं। 2023 के अंदर, मई 2023 में मणिपुर हिंसा यानी कि दो समुदाय के बीच की एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई में 200 के लोग लगभग मारे गए थे और काफी लोग हजारों में घायल हुए। उसके बाद तमाम ऐसा आज भी दोनों समुदायों के बीच कोई ना कोई सॉल्यूशन आज भी नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से वहां की सरकार के मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद, गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के बाद कोई नया यानी कि नया चेहरा एकदम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? जब कोई तैयार नहीं होता है तब फिर कहीं जाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बात 2023 में जब ये घटना घट जाती है, 200 लोग लगभग मारे जाते हैं और काफी हजारों में लोग घायल होते हैं, विपक्ष ने पूरी तरीके से हंगामा काटा हुआ था, वो स्टोरी आज तक चल रही है। मणिपुर के अंदर दो समुदाय हैं। मई 2023 में इम्फॉल घाटी में रहने वाले यानी कि मैतेई समुदाय और आसपास के पहाड़ी के इलाकों में स्थित कुकी समुदाय के दो कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा हुई थी, जिसमें से 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरता रहा। उसके बाद आज भी अभी तक कोई इसका सलूशन नहीं निकल पाया था। उसके बाद सीएम ने वहां इस्तीफा। अब बात आती है कि संबित पात्रा की सुरक्षा क्यों बढ़ाई। संबित पात्रा, मैं आपको बताता हूं, संबित पात्रा मणिपुर के प्रभारी हैं और उनका हमेशा मणिपुर का प्रभारी होने के नाते उनका हमेशा वहां दौरा लगा है। अब मुख्यमंत्री तो इस्तीफा, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब तो जाहिर सी बात है वहां पे उनको सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा कल के लिए कोई उनकी जब वो लगातार वहां जा रहे हैं प्रभारी होने के नाते, तो कोई घटना घट सकती है। गृह मंत्रालय ने उनके लिए जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई।
जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने के बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि अजय भल्ला, जो केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी भी पहले रहे हैं, उनसे मुलाकात के लगातार दौरान जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि अब कैसे दो समुदाय, जो मैतई समुदाय और कैकी समुदाय, इन दोनों के बीच यानी कि इंफॉल घाटी और नीचे के आसपास रहने वाली घाटी के दो समुदाय की लड़ाई को कैसे शांत कराया जाए और इस मामले में आगे का क्या निर्णय है, जिसको लेके राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन के बाद राज्यपाल के अंडर में पूरी सब चीजें आती हैं। राज्यपाल जो है वो अजय भल्ला है। अजय भल्ला कैबिनेट सेक्रेटरी है, काफी अनुभव है। ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में पूरा हर कोई मामला, डिफेंस हो, कोई भी किसी तरीके का मामला जो अधिकारी काम करते हैं वो उनके पास पूरा इनपुट रहता है। जितनी केंद्र की बड़ी एजेंसी होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास पूरा उसका इनपुट होता है। यानी अजय भल्ला होम सेक्रेटरी भी रहे हैं तो उनके पास पूरा गृह विभाग का इंटरनल जो पूरा बॉस होता है, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर होते हैं, इंटरनल ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो रॉ के हो, खुफिया एजेंसी जितनी है, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी है, चाहे वो अपनी चाहे वो कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे क्या बोलते हैं रॉ की हो, चाहे आईबी की हो, सीबीआई की हो, सब एजेंसी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के अधीन आती है और जो होम सेक्रेटरी के अधीन। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं राज्यपाल शासन लगने के बाद, राज्यपाल भी मुझे लगता है कि इसीलिए ही अपॉइंट किया गया था मणिपुर के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी को अच्छे से पता था, इनपुट अच्छे से पता था कि वहां हमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और अजय भल्ला की रिटायरमेंट के बाद उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया। और आज मणिपुर का गवर्नर बनने के नाते अजय भल्ला जो गवर्नर है वहां के, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल के अधीन पूरी सरकार चलेगी और वो कहीं ना कहीं उस हिंसा के साथ सॉल्यूशन निकालने का कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस यानी अजय भल्ला का अनुभव जो काम आने। संबित पात्रा की सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि उनके पास प्रभारी है, वो वहां लगातार जाते रहते हैं, बार बार उनका मणिपुर दौरा होता है, तो कल की उनकी सुरक्षा में कोई ना कोई कल के लिए बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए उन्हें वहां पे जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जो अब केंद्र की सुरक्षा यानी सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे। बात वहाँ के समुदाय, वहाँ के यानी कि लगातार केंद्र में अलग अलग विपक्ष के जयराम नरेश जो वो तो पहले से कह रहे हैं कि हम तो लगातार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, अब जाके। लेकिन इसी बीच जो मामला सबसे बड़ा है वो था बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा, विपक्ष का हंगामा, विपक्ष की मांग और बीजेपी को घेरना। वो कहीं ना कहीं बात साबित सही होती है, यानी कि जो मणिपुर का मामला, जो इंफॉल घाटी का मामला है, दो समुदाय के बीच का मामला है, वो बीजेपी उसको सुलटाने में, उस सॉल्यूशन को निकालने में और उस मामले को ठीक करने में, दोनों समुदाय के बीच आपसी तालमेल बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री नाकामयाब रहे, जिस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और बात इतना इंटरनली मामला कोई ना कोई वहां गड़बड़ है कि नेक्स्ट उनके इस्तीफे के बाद कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी तैयार नहीं लेने के लिए किसी के अंदर इतनी सक्षम क्षमता नहीं निकली और इस वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां पे क्या कार्रवाई होगी, क्या मामला निकल के क्या अजय भल्ला दोनों समुदाय के बीच आपसी तालमेल बना पाएंगे या वहां सिक्योरिटी कैसे प्लान की जाएगी और दोनों जो मामले हैं आगे कोई हिंसा ना बढ़े, इस हिंसा का प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन निकालने के लिए अजय भल्ला काम करें। आगे कोई नया अपडेट आता है उसके लिए मैं पूरी स्टोरी में विश्लेषण के साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।